जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस एएसआई का आपका रेडियो ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम होना है 22 जुलाई को, उसी के लिए आपका जो है ना प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। इस बुक का अगर बात करें, इस बुक में जो है ना आपका हम 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, जिसमें आपका तीनों का प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके चेक कीजिएगा, आपको तीनों का जो है ना क्लास मिल जाएगा। इसका फुल प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सभी क्लास जितने भी क्लास करवाया जाएगा सभी क्लास जो है ना आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पीछे का क्लास ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 22 जुलाई का एग्ज़ाम होना है और इसका जो सिलेबस है ना आपका थोड़ा अलग है। इसमें 60 क्वेश्चन आपका फिक्स आएगा, बाकी आपका जीके जियो सर करेंट का क्वेश्चन आएगा। तो सभी लोग जो है ना पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे और एक क्लास जो है ना आपका इस बुक का जो हम क्लास है, ये टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपका मतलब इस सप्ताह जो है ना आपका हम पूरा ख़त्म कर देंगे। एक लोग का, बहुत सारे लोग का जो है ना कमेंट आ रहा था कि इसको जल्दी ख़त्म कर दीजिए ताकि 1 से 2 बार जो है ना क्लास को हम अच्छे से पढ़ सकें। तो बिल्कुल आपको जो है ना ख़त्म करवा दिया जाएगा और इसका पीडीएफ जो है ना अब आपका जितने भी क्लास करवाया गया है सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे जो प्रैक्टिस सेट का क्लास करवाया जाएगा वैसे ही आपका सारा पीडीएफ जो है ना अपलोड हो जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उस पर 39,000 प्लस मेंबर, उस पर आपको जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सोल्यूशन के साथ आपको हम डाल देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। बस आप लोग जो है ना जितना प्यार दे रहे हैं, आप सब लोग और प्यार देने की पूरी कोशिश की, ताकि आप लोग के लिए जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप हमेशा मेहनत करे। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा क्लास कैसा लगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि 1857 के विद्रोह से संबंधित रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र निम्नलिखित में से किसने चित्रित किया था, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टॉमस जोन्स बार्कर ने। किसने किया था? टॉमस जोन बार्कर ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर जो है ना घोषित किया गया था, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर जो है ना घोषित किया गया था, बताइए। क्या होगा? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बॉम्बे में। कहाँ किया गया था? बॉम्बे में। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि देवी निशुभ सुदीनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। देवी निशुभ सुदीनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, विजयालय। किसने करवाया था? विजयालय करवाया था। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, यहाँ पे कूट दिया, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में कह रहा है कि इस अधिनियम को सुशासन अधिनियम भी कहा जाता है, ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र को नियंत्रित करने की शक्ति महारानी में निहित थी, ये भी क्या है? तो आपका सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कथन 1 और 2 दोनों क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि 1414 ईस्वी में दिल्ली का सम्राट कौन बना था, बताइए। 1414 ईस्वी में दिल्ली का जो सम्राट था ना कौन बना था? तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, खरीज खां। कौन बना था? खरीज खां। चलिए आगे देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, बताइए। खरीफ फसल जो है ना कौन सी है? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धान है। धान है क्या है? तो खरीफ फसल है। ठीक है, और एक खरीफ जो फसल होता है ना आपका जून जुलाई में बोया जाता है और आपका अक्टूबर नवंबर में जो है ना आपका काट लिया जाता है। ठीक है, और बात करें ना कि खरीफ फसल में और कौन कौन फसल आता है, तो बात करिएगा खरीफ में, तो आपका जो है ना यहाँ पे आपका चावल आता है, मतलब धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, पटसन, ये सभी किस में आता है? तो खरीफ फसल में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध पाया जाता है, बताइए। कह रहा है कि कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सहसंयोजक बंध पाया जाता है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि तारीख है रसीदी किसने लिखी है बताइए। कह रहा है कि तारीख है रसीदी जो है ना किसने लिखी है बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने। किसने लिखा, मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर ने लिखा। और देखिए इस प्रकार आपका जो है ना मतलब पुस्तक और लेखक जो क्वेश्चन है ना 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। कल ही देखिए आपका एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा मद्य निषेध का, तो देखिएगा उसमें आपका 2 क्वेश्चन जो है ना आपका मतलब कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है इसके बारे में पूछा है। तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका ज़रूर आएगा, इसलिए जो है ना राइटर वाला जो लेखक है ना उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि बाबर ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में हराया था बताइए। कह रहा है कि बाबर ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में हराया था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा घाघरा का युद्ध 1529 में हराया था। तो बाबर ने बिहार में अफगानों को घाघरा का युद्ध 1529 में हराया था और 6 मई 1529 को बाबर ने घाघरा के युद्ध के दौरान बिहार में अफगान सेना को हराया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के किस ज़िले में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या जो है ना घनत्व बताइए। कह रहा है कि बिहार के किस ज़िले में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा शिवहर और क्या है तो कैमूर है। क्या है तो शिवहर और कैमूर है। और हाँ एक क्वेश्चन आपका अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिहार के बारे में पूरा डिटेल कि बिहार का नक्शा दक्षिण में कैसा कौन कौन ज़िला है, पश्चिम में कौन कौन ज़िला है, पूरा बिहार का जो है ना मतलब जो चैप्टर फर्स्ट है ना बिहार के मतलब आपका जानकारी के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, आप नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन जरूर रहेगा बिहार के परिचय के बारे में। क्या अभी देखिए कल क्वेश्चन आया था ना कि बिहार का जो है बिहार में उत्तर से दक्षिण मैप में देखिएगा तो मैप आपको नज़र में रहना चाहिए। बिहार आप मैप की डालिएगा ना यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारा क्लास आएगा, तो मैप को अच्छे से समझ लीजिएगा कि दक्षिण में कौन सा ज़िला है, पश्चिम में कौन सा ज़िला, उत्तर में कौन सा ज़िला है और आपका क्या बोलता है पूर्व में कौन सा ज़िला है। तो इस प्रकार आपका बिहार का परिचय से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और बिहार का जो है ना परिचय का हम क्लास करवा चुके हैं यूट्यूब पर, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा। तो ज्ञान बिंदु जो है ना आपका जो बुक आया था बिहार स्पेशल का जो सर के द्वारा निकाला गया था उसमें हम बिहार का बहुत सारा क्लास करवा चुके हैं। बिहार का परिचय का एक क्लास में 1 घंटा में आपका वीडियो में सारा आपको मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसका हम लिंक जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो उसको ज़रूर देख के जाइए क्योंकि आपका यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, इसलिए आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संघवाद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं, पूछा है कि भारतीय संघवाद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है बताइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया और बताइए इसमें कौन शामिल नहीं है बताइए, क्या होगा बताइए। तो देखिए आपका पहला जो है ना शक्तियों का विभाजन ये शामिल है, लेकिन द्वैध नागरिकता क्या है तो शामिल नहीं है। और आपका स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है और लिखित संविधान शामिल है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ना आपका क्या है तो शामिल नहीं है। तो भारत में संघवाद द्वैध नागरिकता क्या है शामिल नहीं है। भारत में जो है ना एकल नागरिकता मतलब जो है ना आपका शामिल है। और ये क्या है आपका भारत में एकल नागरिकता जो है ना बोले पूछेगा तो कहाँ से लिया गया, तो यूके के संविधान से लिया गया है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संरचनात्मक ढांचा का सर्वप्रथम प्रावधान लिया गया है। और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान ना कि द्वैध नागरिकता का। ठीक है, जो भारतीय संविधान को एकात्मक विशेषता को दर्शाता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है बताइए। कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा शेषाचलम। कौन सा है, शेषाचलम है। और यहाँ से आपका बायोस्फीयर रिजर्व या तो आपका टाइगर स्टेट से जो है ना आपको मतलब टाइगर कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, इससे भी देखिएगा एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की द्वारागारा की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की साक्षरता दर सबसे कम है बताइए। कह रहा है कि भारत की द्वारागारा की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस समूह की साक्षरता दर सबसे कम है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है, तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश का है। याद रखिए सबसे ज़्यादा बोलेगा तो साक्षरता किस राज्य में, तो केरल में, सबसे कम बोलेगा तो आपका बिहार में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि कराईबेटी पक्षी अभयारण्य भारत के किस राज्य में बताइए। कराईबेटी पक्षी अभयारण्य भारत के जो है ना किस राज्य में है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी बताइए।
तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1872 में। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है? बताइए, करण निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सतमाला पहाड़ियाँ। क्या है? तो सतमाला पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है कह कि शिवालिक पर्वतमाला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, कह रहा है कि शिवालिक पर्वतमाला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आपका पहला कथन कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई जो है ना 4000 से 5000 मीटर है। ये क्या है? तो आपका जो है ना गलत है। इसकी ऊंचाई जो है ना आपका यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 900 से जो है ना 1200 मीटर क्या है? तो ऊंचा है। आगे कह रहा है कि यह गंगा और यमुना नदियों के बीच फैला हुआ है। ये भी क्या है? तो आपका गलत है। ये आपका याद रखिएगा ना कि शिवालिक जो है ना आपका शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य कई घाटियाँ जैसे काठमांडू घाटी है, और ये जो आपका है ना शिवालिक जो है यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो सिंधु ब्रह्मपुत्र तक जो है ना फैला हुआ है, इसलिए बी भी गलत हो गया। और तीसरा कह रहा है हिमालय की सबसे भीतरी श्रृंखला, ये भी तो आपका गलत ही है। चौथा कह रहा है कि यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है, यही क्या है? तो आपका डी नंबर क्या है? तो केवल आपका डी सही है। नेक्स्ट है करण निम्नलिखित में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है ना कैलाश सांखला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? तो सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, और सलीम अली द्वारा द बुक ऑफ इंडियंस वर्ड लिखी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और मेधा पाटेकर और अरुंधति रॉय को नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है? बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद सत्र को बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? तो 85 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करता है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अनुच्छेद कितना होगा? 143 होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदायी अधिकारिता प्रदान करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद 79 में। किस में किया गया? अनुच्छेद 79 में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधि है? बताइए, कर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद में राज्यों का प्रतिनिधि है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राज्यसभा। क्या होगा? तो राज्यसभा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? बताइए, भारतीय संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राष्ट्र बिना किसी आधिकारिक धर्म के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 कर यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। कॉलम ए को जो है ना कॉलम बी से जो है मिलान करने बोल रहा है। बताइए यहाँ पे बेग का जो है ना क्या होगा? बताइए, बात करें बेग का जो है ना क्या होगा? तो बेग का जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका दिशा के साथ जो है ना स्थिति के परिवर्तन की दर है। और त्वरण क्या है? तो त्वरण जो है ना बेग के परिवर्तन, त्वरण क्या है? तो बेग के परिवर्तन की दर है। और दूरी क्या है? तो दूरी जो है ना आपका तय की गए परिपथ की कुल लंबाई है। और चाल बोलेगा तो आपका स्थिति के परिवर्तन की दर है। तो बेग बोलेगा तो क्या हो जाएगा? दिशा के साथ स्थिति के परिवर्तन की दर। त्वरण बोलेगा तो बेग के परिवर्तन की दर। दूरी बोलेगा तो तय किए गए पथ की कुल लंबाई होता है। और चाल बात करें तो चाल जो है ना आपका स्थिति के परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा CABD। किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे कॉलम ए में शिखर है और कॉलम बी में पर्वत श्रेणियाँ हैं। बताइए धूपगढ़ जो है ना कहाँ है? बताइए, तो धूपगढ़ बोलेगा तो कहाँ है? तो सतपुरा श्रेणी में है। डोडा बेटा बोलेगा तो कहाँ है? डोडा बेटा आपका नीलगिरी श्रेणी में है। अमरकंटक बोलेगा तो यहाँ पे आपका जो है ना विंध्याचल श्रेणी में है। और नंगा पर्वत बोलेगा तो ये कहाँ है? आपका हिमालय श्रेणी में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3, मतलब धूपगढ़ हो जाएगा आपका सतपुरा श्रेणी। डोडा बेटा बोलेगा तो नीलगिरी श्रेणी। अमरकंटक बोलेगा तो विंध्याचल श्रेणी। और नंगा पर्वत बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आपका हिमालय श्रेणी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3 किस में? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बताइए, इसमें कौन सा जोड़ा आपका सही सुमेलित है? तो देखिए आपका कह रहा है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है।
यही क्या है, तो आपका ए नंबर सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही है। अगर बात करें विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस जो है ना आपका 1 अप्रैल नहीं 1 दिसंबर को कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को। और राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 10 मार्च को नहीं, राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और महिला दिवस बोलेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी वर्णित विभिन्न विषयों पर कानून बनाने के लिए सख्त करता है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विवाह अनुच्छेद कितना होगा, 246 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, देखिए कह रहा है कौन सुमेलित नहीं, मतलब कौन इसमें जो है ना गलत है। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ है, तो आपका जो है ना ये बिहार में है, यही क्या है, तो आपका गलत है। सुंदरबन जो है ना आपका पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी बोलेगा तो आपका तमिलनाडु में सही है। मानस बोलेगा तो आपका असम में सही है। पंचगढ़ी बोलेगा तो आपका मध्य प्रदेश में क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए गलत है, सुंदरबन कहाँ होगा, तो पश्चिम बंगाल होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में संविधान संशोधन है और सूची 2 में जो है ना आपका प्रावधान है। बताइए 42वां संविधान संशोधन जो है ना किसका प्रावधान है, तो 42वां में किसका प्रावधान है, ये आपका जो है ना प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया। और 44वां में बोलेगा तो क्या है, तो संपत्ति के अधिकार को निरस्त किया गया। 61वां में बात करें तो क्या है, आपका मतदान किया हुआ 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। और 73वां में बोलेगा तो आपका पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 1 3 1 2 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 19 से 20 फरवरी 2026 को AI फॉर ओशन ऑफ टुमारो चर्चा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है करा कि 17 फरवरी को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया BIRAC फंड किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बायोटेक सेक्टर को। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि बीमा फॉर ऑल 2047 रोड मैप के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अलवर राजस्थान बना है। नेक्स्ट है करा कि 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी में आयोजित बायोफैच बोल रहा है कि 10 से 13 फरवरी 2026 तक जर्मनी में आयोजित बायोफैच 2026 किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत को। किसको किया गया नामित, भारत को। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बायोफैच 2026 जो है ना कहाँ आयोजित किया गया, तो जर्मनी में किया गया, आपका 10 से 13 फरवरी 2026 को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 का रहा है कि भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर जो है ना हस्ताक्षर किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत और किस देश ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त जो है ना आपका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ग्रीस। क्या होगा, तो ग्रीस होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 6 फरवरी 2026 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 6 फरवरी 2026 को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, रूबल नागी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि 4 फरवरी 2026 को भारत ने किस बहुपक्षीय संगठन के औद्योगिक दक्षता केंद्र की सहायता जो है ना सदस्यता ग्रहण की है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्रिक्स। क्या होगा, तो ब्रिक्स होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कुल कितने देश की टीमें ने भाग लिए, बताइए। कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 में कुल कितने देश की टीमें ने भाग ली है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, कितने टीमें, 20 टीमें जो है ना भाग लिया है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि यह जो है ना विश्व स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में जो है आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 1 फरवरी 2026 कह रहा है कि 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा मंत्रालय के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में कितने लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 7.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का पहला प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए।
कह रहा है कि माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, युवाओं को में केंद्रीय बजट की समझ और नागरिक भागीदारी को बढ़ाना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 41 से आपका जो है ना 60 क्वेश्चन क्या है, तो आपका फ्रेश को देखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा, और अभी तक जितने भी लोग क्लास को लाइक नहीं किए प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग का जो है ना मतलब पूरा अच्छे तरीके से जो मोटिवेशन के साथ हर वो चीज़ का जो है ना एक मतलब अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ सभी लोग पसंद कर रहे हैं क्लास को, इसलिए प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कर रहा है कि यदि आपका जो है ना f(x, y, z) सी नियत और एक समविभव पृष्ठ जो है ना आपका सरफेस है, मतलब क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो आपका बोल रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ आपका फाई क्या दर्शाता है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, पृष्ठ के लंबवत एक सदिश है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि लैग्रेंजियन को परिभाषित किया गया है किससे बताइए। लैग्रेंजियन को परिभाषित किया गया किससे। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, L बराबर T-V से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है बताइए या कौन गलत है। तो देखिए आपका पहला कथन कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि माइकलसन मोराली प्रयोग में व्यक्तिकरण फ्रिंजो में कोई भी विस्थापन नहीं देखा गया है, ये क्या है तो आपका सही है। दूसरा कारण आर कह रहा है कि पृथ्वी के घूमने के कारण ईथर के सापेक्ष पृथ्वी का वेग बदलता रहता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है कि सापेक्षवादी गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 3 कथन दिया, तीनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि एक संरक्षित बल क्षेत्र में किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है, ये क्या है तो सही है। एक संरक्षित बल क्षेत्र में किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र होता है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि घर्षण बल एक संरक्षित बल है, क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है केंद्रीय बल हमेशा संरक्षित होता है, ये क्या है तो आपका जो है ना सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 सही, लेकिन आपका 2 नंबर क्या है तो गलत। उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस दिशा में मुड़ जाती है बताइए। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस दिशा में मुड़ जाती है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अपनी गति की दिशा के दाईं ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 कह रहा है कि फूरियर रूपांतरण में डेल्टा फलन का रूपांतरण जो है ना क्या होता है बताइए। कह रहा है फूरियर रूपांतरण में डेल्टा फलन का जो रूपांतरण होता है ना क्या होता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि द्वि पिंड समस्या का एकल पिंड समस्या में बदलने के लिए किस द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है बताइए। कह रहा है द्वि पिंड समस्या को एकल पिंड समस्या में बदलने के लिए किस द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, क्या होगा तो आपका सी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 कह रहा है कि एक अवमंदित आवर्त दोलक कह रहा है एक अवमंदित आवर्त दोलक के लिए यदि अवमंदक गुणांक क्रांतिक मान से अधिक हो तो गति कैसी होगी। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अति अवमंदित होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वृत्तीय बेलनाकार निर्देशांकों में आयतन अल्पांश dv क्या होता है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2 परावैद्युत माध्यमों के इंटरफेस पर विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक संततः रहता है बताइए। कह रहा है 2 परावैद्युत माध्यमों के इंटरफेस पर विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक सततः रहता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्पर्श रेखीय घटक होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि त्वचा गहराई चालक की चालकता और आवृत्ति पर जो है ना कैसे निर्भर करता है बताइए। कह रहा है कि त्वचा की गहराई चालक की चालकता और आवृत्ति पर कैसे निर्भर करता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि आकाश नीला दिखाई देता है और कारण बोल रहा है कि यहाँ पे रेले प्रकीर्णन के अनुसार प्रकीर्णन की क्षमता जो है 1 आपका समानुपाती 1/λ क्या है 4 होती है और नीले की तरंगदैर्घ्य कम होती है। बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पे 53 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ए आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 54 कह रहा है कि विस्थापन धारा घनत्व आपका जो है डिस्प्लेसमेंट करेंट डेंसिटी आपका जेड में क्या है आपका फैक्टर डी का मान जो है ना क्या होगा। तो आपका यहाँ पे 54 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि एक दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है, बताइए। कह रहा है एक दूरदर्शी की विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, लेंस के द्वारक व्यास पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ई और बी सदिशों के बीच कालांतर कितना होता है मुक्त आवेश में, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 0 डिग्री मतलब समान कला में। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फैब्री इंटरफेरोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आयाम का बहुविभाजन सिद्धांत पर क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कथन प्रकार, यहाँ पे 2 कथन दिया, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि पॉइंटिंग पर में विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण का कथन है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि एक स्थिर आवेश चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये क्या है, तो आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका जो है केवल एक आपका क्या है, तो सही, 2 क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 कह रहा है कि किसी अनिसोट्रोपिक क्रिस्टल जैसे कैल्साइट में साधारण किरण और असाधारण किरण के वेग किस दिशा में समान होते हैं, बताइए। कह रहा है किसी अनिसोट्रोपिक क्रिस्टल जैसे कैल्साइट में साधारण किरण और असाधारण किरण के वेग किस दिशा में समान होता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ऑप्टिकल अर्ज के अनुदिश होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कह रहा है कि तरंग गाइड में कौन सी विद्या संचरित नहीं हो सकती, बताइए। कह रहा है कि तरंग गाइड में कौन सी विद्या संचरित नहीं हो सकती है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, TEM मतलब ट्रांसर्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मैक्सवेल के उष्म प्रवैगिकी संबंध में किस विभव से प्राप्त होता है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा से। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि एक आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के दौरान किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रारंभिक और अंतिम तापमान पे परिवर्तन पे निर्भर करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कह रहा है कि प्रावस्था संक्रमण के दौरान प्रथम कोटि के संक्रमण जो है ना आपका फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिशन में क्या होता है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा सतत रहती है, लेकिन इसके पहले अवकलज जैसे एस और भी जो है असतत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 64 का अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है, अभिकथन ए कर रहा है कि निम्न तापमान पर धातुओं के विशिष्ट उष्मा का मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, क्या है, सही है। और कारण आर कर रहा है कि जालक विशिष्ट उष्मा T3 के समानुपाती होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विशिष्ट उष्मा T के समानुपाती होती है, बहुत कम T पर T वाला पद हावी होता है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर जो है आपका ए होगा, ए आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कर रहा है कि ग्रेड कोनिकल एंसेम्बल ग्रेड कोनिकल एंसेम्बल में कौन सी राशियाँ वातावरण के साथ बदल सकती है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ऊर्जा और कणों की संख्या दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 कर रहा है कि बोस आइंस्टीन संघनन BEC में कण किस अवस्था में जमा होता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निम्नतम क्वांटम अवस्था में जमा होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 कर रहा है कि यदि जेड विभाजन फलन है तो औसत ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एनाट्रोपी विकार की माप है, सांख्यिकी प्रांतरिकी में बोल्ट्जमैन का सूत्र क्या है, बताइए। कह रहा है एनाट्रोपी विकार की माप है, सांख्यिकीय यांत्रिकी में बोल्ट्जमैन का सूत्र क्या होगा, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि फर्मी गैस की औसत ऊर्जा और फर्मी ऊर्जा में संबंध क्या है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि कार्नो चक्र TS आरेख टेम्परेचर एनाट्रोपी डायग्राम पर जो है ना कैसा दिखता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक आयत दिखता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एक OP-AMP में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के रूप में उपयोग करते समय यदि इनपुट प्रतिरोध RN बराबर 1 के आपका क्या है, तो आपका ओमेगा और फीडबैक प्रतिरोध जो है ना आपका RF बराबर 10 के ओमेगा है, तो वोल्टेज लाभ जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बुलियन व्यंजक A+B और A+C किसके बराबर, बताइए। बुलियन व्यंजक A+B और A+C किसके बराबर है,
तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा A प्लस बी सी के क्या है? तो बराबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है, एक थर थराने वाला परिपथ में सकारात्मक प्रतिक्रिया पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विरूपण कम करने के लिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का है, यहाँ पे अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि FED फील्ड इम्फेक्ट ट्रांजिस्टर की इनपुट प्रतिबाधा BJT की तुलना में बहुत अधिक होती है, ये क्या है? तो आपका सही है, ठीक है। और कारण आर कह रहा है कि FET में इनपुट परिपथ गेट सोर्स रिवर्स वॉइस होता है और GFET में इंसुलेटेड होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, AR दोनों सत्य और A की सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 कर रहा है कि मैप कॉर्नोग्राफ मैप का उपयोग किसके लिए जो है ना किया जाता है बताइए। कह रहा है कि मैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बुलियन व्यंजकों के सरलीकरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम काउंटर क्या करता है बताइए। तो 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता जो है ना आपका एड्रेस रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 करा, एक आदर्श की OPMP की स्ल्यू रेट क्या होनी चाहिए? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अनंत, क्या होगा? अनंत। नेक्स्ट है करा कि रेस अराउंड कंडीशन किस फ्लिप फ्लॉप की समस्या है बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो आपका बोल रहा है कि रेस अराउंड कंडीशन किस फ्लिप फ्लॉप की समस्या है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे सी होगा, JK फ्लिप फ्लॉप। जब J बराबर क्या है 1 पॉइंट मतलब क्या है? मतलब J 1 और आपका K बराबर K मतलब K बराबर कितना है 1, क्लॉक प्लस क्या है लंबी हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 79 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड आपका नहीं है? यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोड मतलब वेटेड कोड नहीं है बताइए, कौन सा वेटेड कोड नहीं है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा एक्सेस 3 कोड आपका वेटेड कोड नहीं है, लेकिन आपका बाइनरी है, BCD है, आपका ऑक्टल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 का है कि CMOS तकनीक का मुख्य लाभ क्या है बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बहुत कम बिजली की खपत है। नेक्स्ट है कि क्रम विनिमयक का मान जो है ना कितना है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 का है, एक क्वांटम कण के लिए प्रत्यास्था मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू ए का जो सूत्र है ना क्या होगा? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 83 का अभिकथन ए दिया हुआ है, अभिकथन ए दिया हुआ है और यहाँ पे कारण आर दिया हुआ है, दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है? तो देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, स्पिन कक्षा युग्म को छोड़कर, ये क्या है? सही है। कारण आर कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का विभव गोलाकार रूप से सममित है और कूलाम जो है ना बल मतलब 1/r प्रधारित है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, AR दोनों सत्य और A की सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 का टनल डायोड ऋणात्मक प्रतिरोध जो है ना का क्षेत्र का कारण क्या है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना बी होगा, क्वांटम टनलिंग है। नेक्स्ट है करा कि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक रेखा चौड़ाई में और बोल रहा है प्राकृतिक रेखा चौड़ाई नेशनल लाइन विड्थ और उत्तेजित अवस्था के जीवन काल में क्या संबंध है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86 का है कि लेजर में पंपिंग प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जनसंख्या व्युत्क्रम प्राप्त करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का है कि यदि एक तरंग फलन सम और आपका मतलब इवन है, तो यहाँ पे देखिए आपका बोल रहा है कि यहाँ पे साइन दिया हुआ है, इस साइन को देखिए मेरा भी जो है याद नहीं आ रहा है साइन को क्या बोलते हैं, क्योंकि गलत बोलने से कोई फायदा नहीं है। बोल रहा है तो इसका जो है ना स्थिति का औसत मान जो है नेक्स्ट का क्या होगा बताइए। इस साइन का जो है ना आप लोग कमेंट कीजिए, साइन को है क्या बोलते हैं बताइएगा, ठीक है? बताइएगा इस साइन को क्या बोला जाता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे 87 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो आपका भी होगा, शून्य हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है नाभिक और बॉन्डिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन वक्र में जो है ना आपका ए बराबर क्या है, मतलब यहाँ पे बराबर नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपका जो साइन है ना यहाँ पे इसका जो बोला जाता है यहाँ पे आप समानांतर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे आप? यहाँ बोल रहा है ए बराबर 56 लोहा के 5 अधिकतम होता है, या क्या दर्शाता है बताइए। तो 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लोहा सबसे अधिक स्थिर क्या है? तो नाभिक है। लोहा क्या है? सबसे अधिक स्थिर क्या है? तो नाभिक है। तो वाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन का लोहा के पास अधिकतम होना यह दर्शाता है कि लोहा सबसे स्थिर क्या है? तो नाभिक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 करा कि जिगर मूल काउंटर किस क्षेत्र में कार्य करता है।
जीगर मूल काउंटर जो है ना किस क्षेत्र में कार्य करता है बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गीगर क्षेत्र में जो है ना कार्य करता है। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जीगर मूल काउंटर किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो गीगर क्षेत्र में क्या है, तो कार्य करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का रहा है कि स्टर्न गेरलाच प्रयोग में यदि बीम को गैर समान चुंबकीय क्षेत्र से नहीं गुजारा जाता है तो क्या होता है बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, कोई विभाजन नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि 3D में मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के लिए अवस्थाओं का घनत्व ऊर्जा ई पर कैसे निर्भर करता है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है कि प्रभावी द्रव्यमान एम जो है ना का सूत्र ऊर्जा बैंड संरचना ई के से कैसे संबंधित होता है। प्रभावी द्रव्यमान एम का सूत्र ऊर्जा बैंड संरचना ई के से कैसे संबंधित रखता है। यहाँ पे ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 92 का सही उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है। तो देखिए आपका अभिकथन ए का रहा है कि टाइप 1 अतिचालक मतलब टाइप 1 सेमीकंडक्टर का उपयोग उच्च चुंबकीय क्षेत्र बनाने वाली कॉइल्स में नहीं किया जा सकता है, ये क्या है, तो सही है। कारण आर कह रहा है कि उनका क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र बहुत कम होता है जिससे वे जल्दी ही समान अवस्था में लौट आते हैं, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है और एक की सही व्याख्या भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है कि पहला बिलियो जोन क्या है बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा व्युत्क्रम जालक में बिगरर सिट्रज सेल है, क्या है आपका व्युत्क्रम जालक में बिगरर सिट्रज क्या है, तो सेल है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 95 का रहा है कि लौह चुंबकीय डोमेन का आकार किसके संतुलन से निर्धारित होता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चुंबकीय डोमेन का आकार किसके संतुलन से निर्धारित होता है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, विनिमय ऊर्जा और चुंबकीय स्थैतिक ऊर्जा का न्यूनतमकरण से क्या है, तो आपका आधारित होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है कि एक्सरे विवर्तन के लिए संरचना कारक यदि शून्य हो तो इसका अर्थ क्या होगा बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यह विशेष परावर्तन वर्जित है और क्या होगा, तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरे विवर्तन के लिए संरचना कारक मतलब FHKD यदि शून्य हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि संरचना कारण FHKL यहाँ पे FHKL होगा, FHKL दिया हुआ है, कर FHKL यदि शून्य हो तो इसका अर्थ है कि यदि संरचना कारक FHKL शून्य हो तो इसका अर्थ है कि वह विशेषण परावर्तन वर्जित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि क्रोनिंग पेनी मॉडल क्या समझाता है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आवधिक विभव में ऊर्जा बैंड गैप का जो है ना बनना होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का रहा है आइंस्टीन आवृत्ति आपका यहाँ पे दिया हुआ है ओमेगा ई, यहाँ पे ओमेगा नहीं बोल सकते हैं, देखिए यहाँ भी देखिए आपका साइन को जो है ना यहाँ पे क्या बोला जाता है, हाँ यहाँ पे ओमेगा ही बोलेंगे, ओमेगा ही। ठीक है, ओमेगा ई और डिवाइड आवृत्ति ओमेगा में डी में मूल अंतर क्या है बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आइंस्टीन मॉडल एक आवृत्ति मानता है, डिवाई मॉडल आवृत्तियों का स्पेक्ट्रम मानता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का एक होल का व्यवहार कैसा होता है। तो एक होल का जो व्यवहार होता है ना कैसा होता है, धनात्मक द्रव्यमान और धनात्मक आवेश होता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का है कि जालक नियतांक ए वाले सरल घनीय जालक के लिए 100 तलों के बीच की दूरी जो है ना आपका क्या होगा बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कितना होगा, तो आपका ए होगा। तो ए रहा आपका बिहार पुलिस ASI ऑपरेटर का रेडियो ऑपरेटर का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग सभी लोग जरूर बताइएगा और प्लीज़ सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। आप लोग मार्क्स भी शेयर कर दीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, ताकि आप सभी लोग में जितने भी लोग क्लास देखते हैं आप लोग देख लेंगे ना कि हाँ कितना सबका मार्क्स आ रहा है। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और क्लास के बारे में जरूर बताइए क्लास कैसा लगा। और इसके आगे जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया है दिया हुआ अभी नहीं करवाएगा, सारा हम जो है ना जितना जल्दी हो इस सप्ताह कोशिश करेंगे कि आपका सारा हम खत्म कर दें, ताकि आप लोग 1 से 2 बार जो है आपको रिवीजन कर लीजिएगा। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।